हेलो दोस्तों, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज अपन लेके आए हैं दोस्तों रेलवे की जीके जीएस की इम्पोर्टेंट क्लास, जिसमें दोस्तों अपन रेलवे के पैटर्न के हिसाब से ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम अभी आपको पता ही है 3 अगस्त से चालू होने वाला है, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्लास लेके आए हैं दोस्तों। वीडियो में एंड तक बने रहें, यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में रेलवे के, वही क्वेश्चन अपन विद डिटेल लेके आए दोस्तों। एक क्वेश्चन से आपका 3 क्वेश्चन कवर रहेंगे। पूरे के पूरे क्वेश्चन दोस्तों एमसीक्यू बेस्ड फॉर्मेट में है, तो आप इसको एक प्रैक्टिस सेट के तौर पर भी लगा सकते हैं। इससे पहले भी दोस्तों हम और सारी वीडियो भी डाल चुके हैं, वो भी आप प्ले लिस्ट में जाकर रेलवे की देख सकते हैं। तो आप देखें दोस्तों, देरी ना करते हुए शॉर्ट वीडियो रहेगी अपनी 10 मिनट की। पूरी वीडियो में दोस्तों आपको बहुत सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। पहला क्वेश्चन देखें क्या दिया गया है। तो दोस्तों अलाई दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? तो अलाई दरवाजे का निर्माण दोस्तों आ से अलाई, आ से दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। आपको ये ट्रिक्स है तो आपको बताऊंगा। तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था दोस्तों। ठीक है, अब इसका दोस्तों तथ्य देख लेते हैं अपन महत्वपूर्ण। तो दिल्ली के कुतुब मीनार परिसर के भीतर स्थित अलाई दरवाजा का निर्माण 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। यह इस्लामी वास्तुकला का एक दोस्तों नमूना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों। तो दोस्तों विजयनगर साम्राज्य का दोस्तों सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? आपको पता ही होगा दोस्तों। जो पहले इस पे जी टीवी पर एक शो भी आता था जी, तो सब टीवी पर आपने देखा होगा, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय इसका बिल्कुल आंसर सही होगा दोस्तों। विजयनगर साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था दोस्तों? कृष्णदेव राय। तुलुप वंश के राजा कृष्णदेव राय दोस्तों 1509 से 1529 ईस्वी में विजयनगर के सबसे प्रतापी शासक थे। इनके दरबार में अष्टदिग्गज, ठीक है दोस्तों, 8 महान तेलुगु कवि दोस्तों निवास करते थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा में इन्हें भारत का सबसे शक्तिशाली राजा बताया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों क्या दिया गया है। तो हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच में लड़ा गया था दोस्तों? जो हल्दी घाटी का युद्ध किन किस किस के बीच में लड़ा गया था? ABCD में से कौन सा आंसर सही होगा? तो दोस्तों अकबर और महाराणा प्रताप इसका बिल्कुल आंसर सही होगा। आपने पता ही होगा दोस्तों, महाराणा प्रताप का युद्ध और अकबर के बीच में ये लड़ा गया था। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध। तो दोस्तों यह प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तो 18 जून 1576 को मेवाड़ के महाराजा दोस्तों महाराणा प्रताप, मुगल सम्राट अकबर की सेना जिसका नेतृत्व किसने किया था, मानसिंह कर रहे थे, के बीच राजस्थान में हल्दी घाटी के दोस्तों युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, बहुत बार। आप बिल्कुल इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मान के चलें। 1857 के विद्रोह की शुरुआत दोस्तों मेरठ से हुई थी। 10 मई 1857 को मेरठ के सैन्य छावनी से 20वीं NI की दोस्तों सेना ने विद्रोह शुरू कर दिया था और दिल्ली की ओर कूच कर दिया था। ठीक है, मंगल पांडे ने दोस्तों बैराकपुर में क्रांति की प्रथम चिंगारी सुलगाई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों क्या दिया गया है। तो 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? ये वाला क्वेश्चन ही पूछा गया है रेलवे में पहले, और बार बार पूछा जाता है। तो कानपुर का नेतृत्व दोस्तों नाना साहेब ने किया है। ठीक है दोस्तों, कानपुर के अंतिम पेशवा दोस्तों बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र दोस्तों नाना साहेब, ठीक है, ने कमान संभाली, जिसमें उन्होंने दोस्तों सेनापति टाटा टोपे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों क्या दिया है। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था दोस्तों? तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, 1857 में जो विद्रोह हुआ था दोस्तों किस कारण हुआ था? तो दोस्तों किस कारण हुआ था? तो कारतूस में गाय एवं सुअर की चर्बी के कारण ये दोस्तों युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या हुआ था, अंग्रेजी सेना में शामिल हो दोस्तों नई एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया जाता था, जिन्हें मुंह से काटना पड़ता था। इसलिए दोस्तों जो हिंदू थे दोस्तों, हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों की भावना आहत हुई थी दोस्तों। ठीक है, इसलिए ये युद्ध हुआ था। अगले क्वेश्चन की ओर देखें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या दिया गया है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में पूछा गया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की है दोस्तों?
तो आपको पता ही होगा दोस्तों, ए ओ होम। ठीक है, इसका बिल्कुल आंसर सही होगा ए ओ होम। ठीक है, जो बी नंबर का ऑप्शन है आपका बिल्कुल आंसर सही होगा। जो भी फ्रेंड हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, पहली बार आए हैं, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अपन दोस्तों मैथ्स की वीडियो भी लेके आ रहे हैं। मैथ्स के साथ आपको जीके की वीडियो आपको बिल्कुल निरंतर मिलती रहेंगी। वीडियो में एंड तक बने रहें। शॉर्ट वीडियो भी डालते हैं दोस्तों मैथ की डेली एक क्वेश्चन, जिसमें दोस्तों जो क्वेश्चन पहले पूछे गए हैं रेलवे में, वही क्वेश्चन आपको बिल्कुल बताते हैं। हाँ, तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा अपन देख लेते हैं दोस्तों। 28 दिसंबर 1885 को दोस्तों बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में दोस्तों एलन ऑक्टपियन होम्स, ए ओ होम बोल को बोला जाता है, ने कांग्रेस की स्थापना की थी। इसके दोस्तों प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो दोस्तों सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों क्या दिया गया है। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। ठीक है, 1905 में। 1905 में दोस्तों वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन लागू किया था दोस्तों। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया और 1911 में दिल्ली दरबार में दोस्तों विभाजन रद्द कर दिया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों क्या दिया गया है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है, 1906 इसका बिल्कुल आंसर सही हुआ। 30 दिसंबर 1906 में दोस्तों ढाका के नवाब सलीमुद्दौला और दोस्तों आगा खान के नेतृत्व में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका बांग्लादेश से शुरू हुई थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों। तो आप पता ही होगा दोस्तों ढाका कहाँ बांग्लादेश में आता है। पहले क्या दोस्तों इंडिया में ही आता था, बांग्लादेश भी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चंपारण जो सत्याग्रह 1917 में हुआ था। 1917 इसका बिल्कुल आंसर सही हो, सी नंबर का ऑप्शन। यह भारत के दोस्तों भारत में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह आंदोलन था। बिहार के चंपारण में किसानों को दोस्तों तीन कठिया प्रणाली, तो इसमें दोस्तों 3/20 भाग पर नील की खेती के खिलाफ राजकुमार शुक्ल के नियंत्रण पर गांधी वहाँ पहुँचे थे। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चंपारण सत्याग्रह क्यों हुआ था दोस्तों? जो 3/20वां भाग था दोस्तों, उस पर नील की खेती करनी पड़ती थी पहले, इसलिए चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था। कब हुआ था? 1917 को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों क्या दिया गया है। तो रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1919। 1919 में दोस्तों बहुत सारी घटनाएं हुई थी। ठीक है, 1919 बहुत ही फेमस है। रोलेक्ट एक्ट के लिए फेमस है। जलियांवाला बाग दोस्तों हत्याकांड जो हुआ था 1919 में हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 1919 में रोलेक्ट एक्ट दोस्तों पारित किया गया था। इसे काला कानून भी कहा जाता है। इसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे चलाए अनिश्चित काल तक दोस्तों जेल में बंद रख सकती थी। इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून भी कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन दोस्तों 1928 में भारत आया था। ठीक है, साइमन कमीशन का गठन दोस्तों 1927 में ब्रिटेन में हुआ और यह दोस्तों 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा। इसमें एक भी भारतीय सदस्य न होने के कारण इसे श्वेत आयोग, वाइट कमीशन भी कहा गया है। ठीक है दोस्तों, और इसमें दोस्तों भारत इसका विरोध किया भारत में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों क्या दिया गया है। लाहौर अधिवेशन 1929 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? अब 1929 में एक क्वेश्चन ये भी बनता है दोस्तों, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन बने थे दोस्तों कांग्रेस के? तो इसमें सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू इसका बिल्कुल आंसर सही होगा। 1929 के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों अपने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, आपको ये भी पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों क्या दिया गया है। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था दोस्तों? पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था? 26 जनवरी 1930 को। लाहौर अधिवेशन के निर्णय के अनुसार दोस्तों 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस पूर्ण स्वराज मनाया गया। दोस्तों इसी यादगार तिथि के कारण 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोस्तों क्या दिया गया है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है दोस्तों? तो आपको पता ही होगा दोस्तों, आरबीआई जिसको बोला जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, भारत का दोस्तों जो केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ये बिल्कुल क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को हेल्टंगयन आयोग की सिफारिश से हुई थी। ठीक है, इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था दोस्तों, 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला क्वेश्चन देखें, देख क्या पूछा गया है दोस्तों, जीएसटी का पूरा नाम क्या है, आपको पता ही होगा दोस्तों। जीएसटी का पूरा नाम क्या है दोस्तों, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी का पूरा नाम है। जो दोस्तों जीएसटी का जो वस्तु एवं सेवा कर भी इसको हिंदी में बोला जाता है, यह एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है, जिसमें दोस्तों भारत के कई अप्रत्यक्ष करों को स्थापित किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, क्या दिया गया है, भारत में जीएसटी कब लागू हुई थी, तो 2017 में लागू हुई थी दोस्तों। 1 जुलाई 2017 को दोस्तों इसको लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, इसको दोस्तों 1 जुलाई को जीएसटी दिवस भी मनाया जाता है। भारत ने कनाडा के मॉडल पर आधारित जीएसटी ढांचा अपनाया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, क्या दिया गया है, तो हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो कृषि उत्पादन से। ठीक है, हरित क्रांति का संबंध किससे, कृषि उत्पादन से। हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य दोस्तों खाद्यान्न उत्पादन, विशेषकर गेहूं और चावल में वृद्धि करना है। भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक बोला जाता है। ठीक है, जो क्वेश्चन भी पूछा जाता है बहुत बार, तो इसके जनक कौन है हरित क्रांति के, तो एम.एस. स्वामीनाथन जी इसके जनक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्या दिया गया है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, तो श्वेत क्रांति के जनक कौन है, श्वेत क्रांति के जनक कौन है दोस्तों, तो वर्गीस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक है। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, इन्होंने दोस्तों अमूल ब्रांड की स्थापना में अपनी भूमिका निभाई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो प्रति व्यक्ति आय दोस्तों प्राप्त करने के लिए किसे जनसंख्या से विभाजित किया जाता है दोस्तों, तो किसको किया जाता है दोस्तों, राष्ट्रीय आय को किया जाता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, कुल राष्ट्रीय आय डिवाइड बाय कुल देश की जनसंख्या। यह देश के नागरिकों की जीवन स्तर और आर्थिक समृद्धि को मापने का मुख्य पैमाना होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों, 10 से 12 मिनट में अपन ने आज 20 क्वेश्चन करें, सॉरी 20 क्वेश्चन करें। तो 20 क्वेश्चन में भी दोस्तों आपको 20 क्वेश्चन से कम 3 फैक्ट बताए गए हैं, तो 50+ क्वेश्चन तो दोस्तों आपको करा दिए गए हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड, हमारी वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही पेपर में बने रहें दोस्तों, 3 तारीख से पेपर स्टार्ट है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थैंक यू सो मच, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।